Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. चलो देखिए, मैं सदर थाने से बोल रहा हूँ। आपका बेटा हम्माद अहमद इस वक्त हमारा मेहमान है, बस इसीलिए आपसे मिलने को जी कर रहा था, तो आ जाइए। आप क्यों रो रहे हैं? और कहाँ है मारिफ? मारिफ को गोली लगी है। क्या? जान भी लेके कोई रूठ गया। नूर, नूर रुको बेटा, नूर, 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 रुको। आपकी हालत का मुझे घर बैठे बिठाए ही पता चल गया था। जब मैंने आपके नंबर पे फोन किया और नूर ने उठाया। तो क्यों आना पड़ा? अपनी खुदगर्जी में आई। मतलब ये कि आप प्लीज हमाद को माफ कर दें। क्या क्या कर रही हैं आप? प्लीज हाथ नीचे कीजिए, प्लीज। अच्छा चलें, ठीक है, मैंने माफ किया उसे। मेरा दिल उसकी तरफ से बिल्कुल साफ है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। प्लीज, अच्छा नहीं लगता, आप क्या करें, प्लीज हाथ नीचे कीजिए। इतना बुरा नहीं है जब आप उसे समझ रहे। इनफैक्ट जब आपको गोली लगी तो वही आपको हॉस्पिटल लेकर आया। अब कहाँ है वो? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? लेकिन क्यों? मैंने उन लोगों को गिरफ्तार करा दिया हमारे साथ। सदीक चाचा, आपने सारे मामले में पुलिस को क्यों इन्वॉल्व किया? तो मैं और क्या करता? मेरी आंखों के सामने उन्होंने आपके जान से मारने की कोशिश की है। वो कोशिश कर रहे थे, मारा तो नहीं ना जान से। क्या? आप चले मेरे साथ पुलिस स्टेशन। नहीं, प्लीज प्लीज आप बैठे रहे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको और कोई तकलीफ पहुंचे। आपने हमाद को माफ कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। मैं आपके लिए दवाइयाँ लाता हूँ। आप प्लीज प्लीज बैठिए, मैं सोचता हूँ कुछ। होश आ गया उनको? जी इसका मतलब है कि बोल चाल रहे हैं, उनका बयान लिया जा सकता है। जी, लेकिन वो लेकिन क्या? हमारे साहब इंस्पेक्टर साहब आए भाई। सलाम जी। वालेकुम सलाम। फारूक साहब, अल्लाह का शुक्र है कि आप होश में भी आ गए और बोलने के काबिल भी हो गए। दरअसल हमें आपका बयान चाहिए था। जी जी, बैठे प्लीज। थैंक यू। फारूक साहब, ये बताइए कि आपकी उन लोगों से कब से दुश्मनी है? आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने आप पर गोली चलाई और इस वक्त थाने में बंद है। मेरे पे किसने गोली चलाई? आपका कहने का मतलब है आप पे किसी ने गोली नहीं चलाई और आप शौकिया हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये तो महज एक इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं। और गोली भी इत्तेफाकी ही आपको लग गई? जी हाँ। कानून से झूठ बोलने की आप सजा जानते हैं? जानता हूँ, इसलिए आपसे सच बोल रहा हूँ। ये सदीक चाचा ऐसे ही परेशान हो गए और आपको बुला लिया, आपसे शिकायत कर दी और आपने मेरे इतने अच्छे दोस्त को ऐसे गिरफ्तार कर लिया। तो वो सब आपके दोस्त हैं? बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है मारिफ साहब, फिर मैं चलता हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आप जैसा दिल सबको दे। और हाँ, आपके जो दोस्त थाने में बंदे मेरे थाने पहुंचने से पहले अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। खुदा हाफिज। आप प्लीज परेशान मत हो और घर जाइए, वो घर पहुंच जाएगी।
मुझे तो लगता है हमारी लीना की किस्मत ही खराब है। जो आज हुआ है उसमें लीना का कोई कसूर नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इस मामले से बरी हो गई है। ये तो खुदा का शुक्र है कि मारिफ अली की जान बच गई, वरना बुरहान अहमद के साथ साथ हमें भी कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ते। क्यों? हम क्यों धक्के खाते? खुदा ना खास्ता अगर मारिफ अली की जान जाती तो कत्ल के इल्जाम में हमाद ने तो अंदर होना ही था, और जब उससे पूछगछ होती तो हमारी बेटी लीना का नाम भी आना था। हम होते ना जलील। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन हमाद तो अभी भी थाने में है। अभी उजैब का फोन आया था मुझे, वो बता रहा था कि मारिफ अली ने हमाद के हक में बयान दिया है। उसने कहा है कि जो कुछ भी होगा सब इत्तफाकन होगा, इसमें हमाद का कोई कसूर नहीं, इसलिए हमाद बहुत जल्दी रिहा हो जाए। मैं चेंज कर दूं। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझता था, लेकिन तुम में और हमाद में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बुरहान ये मुझसे पूछ के गई थी। तुमसे पूछ कर गई थी ना, इसका मतलब यह है कि मैं इससे कुछ नहीं पूछ सकता। ये तो नहीं कह रही हूँ। तो क्या कह रही हो तुम? बोलो, क्या कह रही हो? कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। इस घर में कातिल की गुंजाइश नहीं है। हमाद अब इस घर में नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। समझ गए तुम दोनों? कैसा कातिल मामू जान? मारिफ अली जिंदा है। लेकिन हमाद मेरे लिए मर गया है। मारिफ अली ने हमाद को माफ कर दिया मामू जान। प्लीज आप भी माफ कर दें। तुम यही माफी मांगने हॉस्पिटल में गई थी ना, वहां तो तुम्हें माफी मिल गई होगी, लेकिन यहां तुम्हारी एक नहीं सुनी जाएगी। समझ गई तुम? तो आप ये कह रहे हैं कि वो पुलिस स्टेशन से निकल के घर आएगा और आप उसे घर से निकाल देंगे? हाँ, यही होगा, यही होगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अब हमाद को इस घर में। समझ गई तुम? हमाद, मेरा बच्चा, ठीक हो तुम? ठीक हो बेटे? अब इस तरह सर झुकाकर क्या खड़े हो मेरे सामने? अगर इतनी शर्म होती ना तो मेरे सामने ही ना आते, या वो सब कुछ ना करते जो मेरे पीठ पीछे कर रहे हो तुम। बोलो, जवाब दो। घर में जबान नहीं खुलती और बाहर गोलियां चलाते हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने गोली नहीं चलाई। तो फिर किसने चलाई? तुम थाने कैसे पहुंच गए और वो हॉस्पिटल कैसे पहुंचा? मेरा मतलब है मैं वहां सिर्फ उससे बात करने गया था। वहां जो कुछ भी हुआ वो मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या बात करने गए थे? वो कोई तुम्हारा दोस्त है, रिश्तेदार है तुम्हारा? नहीं। तो फिर क्या करने गए थे? बोलो, जवाब दो मुझे। भी आया, उसको सांस तो लेने दे आप। कोई जहाद कर कर नहीं आया, ये घर की इज्जत बर्बाद करके आया। ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ अच्छा करके आया। वर्दा की वजह से मारिफ अली से तो बच गए हो तुम, कानून से भी बच गए हो, लेकिन मुझसे नहीं बचोगे। एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इसे कह दो अपना जरूरी सामान उठा और दबा हो जाए इस घर से। क्यों जाऊं मैं इस घर से? ये घर मेरे बाप का है। तो ये दिखाने की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे कि जब करूंगा तब दिख जाएगा। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया और तुम मुझे बातें सुना रही हो? मेरे लिए? ओह रियली?
तो और किसके लिए? जिसके लिए भी क्या है, अच्छा नहीं किया। जो तुमने किया वो अच्छा किया। मैंने क्या किया है? मैं जिसकी वजह से थाने में जलील हो रहा था, तुम उसे अपना खून निकाल निकाल के दे रही थी। तो क्या गलत किया मैंने? अगर मैं ये ना करती ना, तो इस वक्त खड़े तो मुझे बातें नहीं सुना रहे होते, बल्कि मर्डर केस में अपने लिए एक अच्छा लॉयर ढूंढ रहे होते। मतलब एहसान तुमने उस पे किया और मखरूज तुम्हारा मैं हो गया। यही समझ लो, और अब ये सोचो कि तुम्हें अब ये कर्ज कैसे चुकाना है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी आज की इस बेवकूफी की वजह से मेरी और मारूफ अली की शादी की बात कुछ दिनों के लिए टली है, लेकिन शादी नहीं टली। तो मैं अब क्या करूं? आज तक किया क्या है जलील करवाने के अलावा? तुम कहां से जलील हो गई? जो किया मैंने किया, जो हुआ मेरे साथ हुआ। मेरी कुर्बानी, मेरी मोहब्बत कुछ नहीं नजर आता ना तुम? कौन सी कुर्बानी, कौन सी मोहब्बत? खुद मारूफ को देती फिरती हो और दावे मुझसे करती हो मोहब्बत के। देखो, ये फ्रस्ट्रेशन मुझ पे मत निकालो। मालूम है पुलिस की मार खाने के बाद घर आके अपने बाप की मार भी खाई होगी तुमने। हाँ खाई है तो, और तुम्हारा ये बदला हुआ रंग ना मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। और आज तुम भी ये बात समझ लो कि तुमने जो मुझसे मोहब्बत की है ना, कि मेरे लिए नहीं की, बल्कि अपने टाइम पास के लिए की है। और मोहब्बत कोई टाइम पास नहीं होती, समझी तुम? जब पहननी नहीं होती तो खरीदती क्यों हो? मुझे खुशी मिलती है। खरीदनी है तो कोई ओरिजिनल चीज खरीदो, डायमंड, गोल्ड, या आर्टिफिशियल क्यों? मैं पहनने के लिए नहीं खरीदती हूँ, मुझे शौक है। शौक? जी, दो ही तो शौक है मेरे। अच्छा, एक तो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है और दूसरा तुमसे मोहब्बत करनी। मोहब्बत शौक नहीं होती। जो भी हो, मुझे तो बड़ा ही शौक है तुमसे मोहब्बत करने का। तुम मीना कभी कभी बिल्कुल अजीब बातें करती हो। अच्छा चलो, मुझे पहनाओ जल्दी से। हैं? अभी तो कह रही थी कि पहनने के लिए नहीं खरीदती। ज्यादा सवाल ना करो मारिफ, पहना दो प्लीज। अच्छा भाई, जो हुक्म सरकार। अब ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा तो जरा कंफ्यूजन हो रही है, तो अगर थोड़ा काम खराब हो जाए तो माइंड नहीं करना प्लीज। ऐसे देखो, तुमने वर्दा से उसकी शादी के बारे में बात की? नहीं, आपने खुद ही तो मना किया था, फिर कैसे करती? और उसने भी नहीं की? नहीं, कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अच्छा तुम रहने, कल मैंने बात करनी थी तुमसे, लेकिन वो आते ही मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, भूल गया। कौन सी बात? वर्दा के रिश्ते के लिए इस्लामाबाद से एक फैमिली आ रही है। मैंने अपनी तरफ से तो हाँ कर दी। लड़का बहुत अच्छा है, एंड आई एम श्योर के वर्दा ना नहीं करेगी। डैड, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, शादी मैं करूंगा वर्दा से। अब ये कौन सा नया तरीका है हमें जलील कराने का? आप माने या ना माने, मैं दिल से कह रहा हूं। किस दिल की बात कर रहे हो तुम? बोलो, मुझे तो तुम्हारे दिल पर बिल्कुल एतबार नहीं। लेकिन आप भी तो यही चाहते थे ना बुरहान? बस फरा, तुम इसे अपने अल्फाज में अच्छी तरह समझा दो। पहले इसने मेरी एक नहीं सुनी, अब मैं इसकी एक नहीं सुनूंगा। जहां मैं चाहूंगा वर्दा की शादी वहीं होगी, या जहां वर्दा चाहेगी वहां होगी उसकी शादी, चाहे वो मारिफ अली क्यों ना हो। क्या कह रहे हो तुम?
इधर आओ, मेरे सामने बैठो इधर। क्या हो गया तुम्हें? अभी तो आप मेरी तरफदारी कर रही थी, अब पूछ रही है मैं क्या बोल रहा था। और मैं क्या करती? अरे वर्दा अचानक से बीच में कहां से आ गई? अगर तुम्हारी शादी लीना से नहीं हो सकती, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम अब वर्दा से ही शादी करोगे। मैंने तो यही सोचा। अच्छा, तुमने सोच लिया तो फिर इंतजार करो कि मारिफ अली के हिस्से में जो लड़की नहीं आती ना, उससे शादी कर लेना। तो आप मुझे इतना क्या गुजरा समझ रही है? उस मारिफ की क्या औकात है मेरे सामने? ये तो तुम जाके उस लीना से पूछो या फिर हमारे घर में बैठी हुई वर्दा से पूछो। अपने साथ साथ ना उन दोनों की औकात भी तुम्हें समझ आ जाएगी। उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, शादी मैं करूंगा वर्दा से। बस कर दें सदीक चाचा, पेट भर गया मेरा, कब तक खिलाते रहेंगे? अरे जब तक खिलाते रहूंगा जब तक आप खुद खाने के काबिल नहीं हो जाते। नहीं नहीं प्लीज, बस प्लीज पानी दीजिए। अच्छा, अगर आप ऐसे ही मेरी तीमारदारी करते रहेंगे, ये बिल्डिंग के इतने सारे काम है, कौन देखेगा? अरे कुछ नहीं होगा। अब ऐसी हालत में मैं आपको अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता, और मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि वो तो आपने की हुई है। जब आप जानते हैं तो क्यों कह रहे हैं ऐसा? आप नूर बीबी के घर वालों को क्यों नहीं बता देते इन निकाह के बारे में? आपको क्या लगता है ये गोली मैंने शौकिया खाई है? मैं निकाह की बात कर रहा हूँ, आप गोली की बात कर रहे हैं। सदीक चाचा, हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं, छोड़ें, आप नहीं समझेंगे। चले मैं आपको बिस्तर तक पहुंचा दूं, आइए आराम से आराम से। बस बस आराम करें आप। लीना, कहाँ जा रही? खैरियत मालूम करने। किसकी? मारफ की। तो मैं भी चलती हूँ। मामा कसम से मैं मारफ की तरफ जा रही हूँ। अरे तो मैंने कब कहा कि हमाद के पास जा रही हूँ? तो फिर ये साथ चलने की बात क्यों कर रही हैं? लीना, कभी पॉजिटिव भी सोच लिया करो। मैं ये देखने नहीं जा रही कि तुम किसके पास जा रही हो, इसलिए कह रही थी कि मारूफ अली की तीमारदारी मैं भी कर लूंगी और इसी बहाने मैं उसका घर भी देख लूंगी। उसका कोई घर नहीं, वो एक फ्लैट में रहता है। इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं फिर भी चलूंगी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। मम्मा क्या मुसीबत है, तुम भी साथ चलो। कहाँ? मारफ अली की तरफ। बल्कि तुम रहने दो, तुम मुझे ही उसका अपना बने, उसकी तीमारदारी करती हुई देखोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हाउ नाइस ऑफ यू। कितनी फिक्र है ना तुम्हें मेरी और मेरे जज्बात की। तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा ना? क्या सब अच्छा नहीं लग रहा? यही कि वो मेरे लिए गोलियां खाता फिर रहा है और मैं उसकी जिंदगी की दुआएं मांगती फिर रही हूँ। तुम जा ही रही हो तो ये गलतफहमी दूर कर दिया और उससे पूछना कि ये सब कुछ उसने किसके लिए किया है। मैं ये नहीं कहती कि वो मेरा नाम लेगा, लेकिन ये जरूर कहती हूँ कि वो तुम्हारा नाम भी नहीं लेगा। ये क्या बात हुई?
मुझे तो लग रहा था कि घर की डोरबेल बजेगी, दरवाजा खोलूंगा और सामने तुम खड़ी होगी। तसल्ली रखो, अभी कुछ ही देर में तुम्हें तुम्हारे फ्लैट की डोरबेल सुनाई देगी। आ रही हो क्या? नहीं। तो लीना आ रही है। ये बताने के लिए फोन किया? नहीं, ये पूछने के लिए फोन किया था कि जिस वकील ने हमारा निकाह नामा तैयार किया था, क्या वही हमारे तलाक के कागजात भी तैयार कर देगा या फिर कोई और वकील करना पड़ेगा? हॉस्पिटल में जब मेरी आंख खुली तो मैं सामने खड़ा देखकर खुश हो गया। लगा कि तुम सारे गिले शिकवे भुलाकर मेरी तरफ वापस लौट आई। तुम पे तो मुझे गोली लगने का भी कोई असर नहीं हुआ यार। मतलब वहीं खड़ी कोई बात कर रही है। वो मैं अपनी मोहब्बत के लिए आई थी और ये तलाक की बात मैं तुम्हारी बेवफाई में कर रही हूँ। और प्लीज अब ये मत कहना कि ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया। तो और किसके लिए किया है नूर? जिसने तुम्हें गोली मारी है वो कोई मेरा चाहने वाला नहीं था। और अगर इस बात को मैं सच मान भी लूं तो तुमने उस हम्माद को किसके लिए माफ किया है? साफ जाहिर है यहां तो तुम मेरा नाम ले नहीं सकते हो और जिसके लिए किया है उसका नाम तुम मेरे सामने ले नहीं पाओगे। इसलिए यही कह दोगे कि खुदा के लिए माफ किया है। इतनी बातें मत सुनाओ, बस इतना बताओ कि मुझसे नफरत हो गई है या उज़ैब से मोहब्बत? करती ना मर्दों वाली बात। तुम्हें बदलता देखो, तुम्हारी मोहब्बत को बदलता देखो, तुम्हारी नजर में खुद को गिरता देखो, फिर भी तुमसे कोई शिकवा ना करूं, कोई शिकायत ना करूं। नहीं, इतना अच्छा नहीं हूं मैं नूर। मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूं। मोहब्बत में अंधा होने की शर्त होती है, तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में हो गई, लेकिन तुम्हारी बेवफाई देखने के बावजूद मैं और अंधी नहीं रह सकती। हाथ से हाथ कोई छूट गया, एक ही पल में भरम टूट गया। हैरत हो रही है मुझे आप लोगों को यहाँ देखकर। अस्सलाम वालेकुम। सोचा तो था कि लीना और मारूफ अली की शादी का कार्ड लेकर आऊंगी। तो फिर क्यों नहीं लाए? आपने अपने बेटे से नहीं पूछा, जिसकी वजह से लीना और मारूफ अली की शादी की तारीख तय नहीं हुई। तो ये कहने आए हैं आप? जी। तो इसका मतलब है वो रिश्तेदारी जो अभी बनी भी नहीं, उसका फर्ज निभाने आए हैं। यही समझ लें। समझ लिया। आप अपना फर्ज निभाएं, मैं अपना फर्ज निभाती हूँ। चाय या कॉफी? रानी। जी बेगम साहब। मेहमान आए हैं, उनकी खातिर करो। नहीं, कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं। वर्दा कहाँ है? अपने कमरे में? अगर आपने यहाँ आकर यही सब बातें करनी थी तो अकेले तशरीफ लाती ना। लीना को लाने की क्या जरूरत थी? सही कह रही हैं आप। घर से तो निकली थी मारूफ अली की तबीयत का पूछने, तो रास्ते में याद आया कि जिनकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुंचा उनकी भी तो खबर लूं। उन्हें भी कोई पछतावा या दुख है कि नहीं? जाहिर सी बात है, हमारी औलाद के साथ ऐसा कोई हादसा पेश आ जाए तो दुख तो होगा ही। मुझे अच्छा लगा
आपको एहसास तो है कि आपके बेटे ने गलत किया? तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? इस घर में कोई पहली दफा तो नहीं देख रही मुझे। हैरान नहीं हो रही, बस सोच रही हूँ। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा जो तुम छीनने आई। खैर, आओ कमरे में आ जाओ। मुझे तो पता भी नहीं था कि हम यहाँ आ रहे हैं। हम मतलब मैं और मामा। तुम्हारी ममारी जान से नीचे बैठ के बातें कर रहे हैं। तुम्हारे और हमाद के रिश्ते के लिए? नहीं तो फिर? हमाद की शिकायत करने के लिए। अजीब बात है, तुम्हें साथ लेकर आई हैं और हमाद की शिकायत करने आई। अजीब बात तो है। अब उन्हें कौन समझाए कि जिस घर से बेटी अपनी बारात निकलने की आसरे पर हो, वहाँ शिकायत लेके नहीं जाया जाता। तो उन्हें लाने से पहले समझाना चाहिए था ना। वो मेरी तरह किसी की सुनती कहाँ, लेकिन मैंने अब उनकी सुन भी ली है और मान भी ली है। मारूफ अली से शादी करने के लिए मैं दिल से राजी हो गई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे राजी होने से वो भी राजी हो जाएगा? तुम्हें क्या लगता है? तुम बताओ ना, तुम तो उससे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो। अच्छा होता अगर तुम मारिफ अली के बारे में ये सवाल मेरे बजाय नूर से पूछते, फिर वो तुम्हें बताती। क्या बताए? कि वर्दा का दिल उजाड़ने के बाद मेरा घर उजाड़ने का इरादा। घर? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे नूर ने मारूफ अली से शादी कर ली हो और मैं कोई तीसरी बन के उनका घर उजाड़ रही हूँ। मारिफ अली और नूर की शादी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारे तीसरे होने पे मुझे कोई शक नहीं। अगर तुम किसी का दिल उजाड़ सकती हो तो किसी का घर भी उजाड़ सकती हो। खैर, चाय पीनी हो तो अंदर आ जाओ। माफ करना बेटा, हमारी वजह से तुम्हें तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ी। आप क्यों ऐसे कह रही हैं? ये आपकी वजह से नहीं हुआ। लीना की वजह से तो हुआ है ना, लेकिन तुम फिक्र ना करो, वो दोबारा ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। आप मिली थी हमाद से? नहीं, उसकी माँ से मिलकर आ रहे हैं। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? चुप करके बैठो। यहाँ चुप बैठने से तो बेहतर है आप लोगों के लिए चाय ही बना लाती हूँ। एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो? हाँ जी पूछे। जी, जानते हुए कि लीना हमाद से शादी करना चाहती है, तुम कैसे मान गए? मेरा मतलब है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। पता नहीं मैं ऐसा हूँ या मेरी किस्मत ऐसी है। मेरे साथ ऐसा ही होता है जो नॉर्मली किसी के साथ नहीं होता। तुम्हारी ज़बान से किस्मत का सुन के ये एहसास तो हुआ कि मर्द भी बेबस हैं हम औरतों की तरह किस्मत के आगे। जी, लेकिन पता नहीं क्यों सबको ऐसा लगता है कि किस्मत सिर्फ औरत की ही खराब होती है, मर्द का तो कैरेक्टर खराब होता है। तुम्हारी ताईजान कहाँ गई हैं? पता नहीं। पता नहीं? मैंने तो सुना है कि तुम्हें साथ जाने को कह रही थी। जब आपको पता है तो मुझसे पूछ क्यों रही हैं? ताकि मैं ये जान सकूं कि तुमने वहां जाने के लिए सिर्फ आज इनकार किया है या आप वहां जाओगी नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इसीलिए ऐसा नहीं कहूंगी कि अब वहां नहीं जाऊंगी, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि वहां मुझे एक बार तो जरूर जाना पड़ेगा। वहां तुम्हारा ऐसा क्या रह गया है जो तुम्हें लेने के लिए जाना है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, वहां क्या रह गया है तुम्हारा? मेरा अपना
आंटी जैसा आप लोगों ने प्लान किया था सब कुछ वैसे होना चाहिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी तबीयत तो समझ जाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप शादी की तैयारी कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं घर जाके तुम्हारे अंकल से बात करती हूँ। अगर तुम मंगनी के बजाय शादी की बात कर रहे हो, तुम्हारी खुशी में हम भी खुश हैं। ये टीना पता नहीं कहाँ रहती। मैं देखती हूँ उसे, घर तो वो चाय बनाती नहीं है, पता नहीं यहाँ क्या कर रही हो। ये क्या कर रहे हो? तुमसे अपनी अंगूठी वापस मांग रहा हूँ। नहीं दे सकती। क्यों? तुम्हारी दी हुई अंगूठी अब तुम्हारे लिए नहीं रही, इसे मेरे पास ही रहने दो। वो बात करो जो करने आए। मतलब तुम जानती हो कि मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। हाँ। तुम मुझे अंगूठी वापस इसलिए नहीं कर रही ताकि तुम मुझसे शादी के लिए इनकार कर सको। मैं समझ रही थी कि शायद अब तुम मोहब्बत और मोहब्बत की बातें समझ गए, लेकिन तुम तो अब भी वैसे के वैसे ही। ऐसा कहा वैसा, मतलब मोहब्बत का जाहिल है। तुम यही कहना चाहती हो? नहीं, मैं पूछना चाहती। पहली बार जब थाने में रात गुजारी तुमने, तो हमारी मंगनी तोड़ते हुए ये अंगूठी मेरे मुंह पे दे मारी। दूसरी बार जब थाने में रात गुजारी तो अब शादी की बातें कर रही। अगली बार रात गुजारोगे थाने में तो फिर क्या करोगे? और ऐसे में हमारी शादी हो गई तो अंगूठी की तरह तलाक मुंह पे दे मारोगे। ये सब तुमसे किसने कह दिया? मेरे दिल। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, तुमसे वादा करता हूं। वादा करते हो? रहने दो, तुमसे पूरे नहीं हो पाएंगे। मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझसे वादा कर लिया तो लीना का क्या करोगे? उसे मैं छोड़ चुका हूं। मोहब्बत की तरह तुम्हें मोहब्बत के रस्म और रिवाजों का भी नहीं पता। तुमने उसे नहीं छोड़ा, तुमने सिर्फ अपनी जिद छोड़ी है। छोड़ा तो उसने तुम्हें। एक ही बात है, तुम ये बताओ, डैड के सामने मुझसे शादी के लिए हाँ करोगी? नहीं। पहले तो लीना की जल्दी की वजह से परेशान हो रही थी कि मारूफ अली मानेगा या नहीं। ये तो अच्छी बात है। ये बताओ कि वो खुशी से माना है ना? खुशी से ही माना है। आपको क्या लगता है कि जबरदस्ती की होगी? मेरे कहने का मतलब ये था कि एक बार उसके दिल की भी सुन लेते कि वो क्या चाहता है। पता है, उसकी चाहत का पता है, बस वो शादी जल्दी चाहता है। तो फिर इसी महीने के आखिरी हफ्ते में शादी की तारीख रख लेते। अब क्या सोच रही? मैं ये सोच रही हूँ कि पहले सबसे ज्यादा परेशानी लीना की थी। अल्लाह का शुक्र है कि उसका मामला तो हल हुआ। अब नूर का क्या करें? नूर का क्या करना है? मेरा मतलब है कि उज़ैब की शादी की तारीख भी इसी महीने के आखिरी हफ्ते में रख देते।
अगर नूर अपने बाप की बरसी की तारीख ना रखती। यहाँ खड़ी होके क्या सुन रही? कुछ भी नहीं अम्मी, मैं सिर्फ गुजर रही थी, ऊपर जा रही थी। रुको, अब जो बात मैं करने जा रही हूँ वो भी सुनकर ही जाना। आप नूर का नहीं, नूर की शादी का सोचिए। और जो दिन लीना की शादी का रखा है वही दिन रखिए। लेकिन इशरत भाभी, आप नूर की फिक्र मत कीजिए, मैं उससे बात कर लूँ। और वैसे भी उसने कौन से कहीं जाना है, इसी घर में तो रहना है उसे। इशरत, तुम कह तो ठीक रही, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि छोटी सी बात पे नूर का दिल खट्टा हो। भाई साहब, वो शादी के लिए मान गई है तो शादी की तारीख के लिए भी मान जाएगी। और अपने बाबा की बरसी शादीशुदा होकर मनाएगी तो उसकी बाबा की रूह को सुकून मिलेगा। हाथ से हाथ कोई छूट